जो फंड है ना, फंड का सिर्फ बेरवा ही बेरवा है, बेरवा ही बेरवा है। मैं विजिलेंस का इंस्पेक्टर रहा हूँ, मेरी 40 साल नौकरी है, विजिलेंस में नौकरी की है, पहले पुलिस अफसर था, अब किसान आगू हूँ। मेरे को ये कहीं भी, अकेला मान साहब नहीं, मैं मान साहब की बात नहीं करता, मान साहब की विरोधता नहीं करता हूँ, मान साहब के अलावा जितना अभी तक फंड आ रहा है, ग्रांट आती है, उनमें से कोई भी सरकार 100 में से 60% लगा हुआ कहीं दिखा दे तो मैं अपनी, जो आप बोलो मैं वो। तो आपने सब पे सवाल उठा दिया ना, मान साहब पे भी सारे। मान साहब का भी ये उठाता हूँ, ये बोलते हैं ना 700 करोड़ रुपया, कहीं आप 7 करोड़ रुपया, ठीक है वीर जी, 7 करोड़ रुपए का जो इन्होंने काम करवाया है उसका सैंपल भरवा दो, सैंपल भरवा दो। मैंने अनेका सैंपल भरे हैं और अनेका जेलों में अंदर भेजे हैं, ठीक है ना। जो सैंपल है ना, तो नॉर्म में कुछ होता है, टेंडर में कुछ होता है, टेंडर में कुछ होता है, मटेरियल कुछ आता है। बहुत आदमी पर भैया इसी बात पर पर्ची है, लेकिन हाँ ठीक है, अनजान है अभी। वीर जी, मान साहब ने पीछे, मान साहब ने ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 186 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 184 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਚ ਡਾਊਟਫੁਲ है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰ क्यों ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, कन्फर्म क्यों नहीं हो? एक तो स्टार क्यों लगा हुआ, एक बार इनसे जवाब लेते हैं। एक तो बाबू जी का सवाल और दूसरा स्टार। सरदार साहब कह रहे ने भी जेड़ा फंड लेके आए ने, जेड़े काम ने कित्थे कन्फर्म ने, जदों गल्लां हुंदियां ने वरबली गल्लां उत्थे बंदा मुकर सकदा है, पर जदों बंदा रिटर्न दे विच दे दिंदा है, ये रिटर्न दे विच है जो मान, ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੋ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੈ, टाइम कड्डो, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਰਨਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮਬਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚਰੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇਲ ਮੇਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਜਿਮ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ, ट्राईसाइकिल, शहरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਕਿਟਾਂ, जो कुछ देखना चाहते हो मेरे नाल चलो, मैं दिखा के। ठीक है, शहर की बात कर, पहली बात ये है मान साहब को एमपी किन्होंने बनाया, संगरूर के लोगों ने बनाया ना। ये 5 करोड़ रुपए जो मान साहब को ग्रांट मिलती है, ये लोगों का हक और अधिकार है, जो कि आसान नहीं है लोगों के ऊपर। दूसरी बात, जो केबल जो नीचे बिछाने की ये बात कर रहे हैं ना, उसका ऑफिशियली लेटर जो इन्होंने रिकमेंड किया, जो वहां से मंजूर हुआ, ऑफिशियली लेटर कहाँ से दिखाइए, अगली बार आए तो वो लेटर हम देखना चाहते हैं। इन्होंने जो केबल का वो लेटर है ना, जो हम अंडरग्राउंड केबल पड़ रही है, काम वो हुआ कि नहीं, अंडरग्राउंड केबल हुई नहीं, ये कह रहे हैं अभी शुरू होगा, ये कह रहे हैं अभी शुरू होगा। मान साहब की रिकमेंडेशन वहां से मंजूर हुआ कि नहीं हुआ, ऑफिशियल लेटर होगा, फिर टेंडर हुआ कि नहीं हुआ तो उसका रिकमेंडेशन मंजूर हो गया। ये बात है, बात ये है, ये जो 5 करोड़ की घोषणा नहीं और उसका वो भी होना चाहिए। मेरी गल सुनो सर, ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਲ ਬਦਲੂ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ तीर भी हवा 'ਚ है। ऐसे उसके हाथ में कोई तीर कमान नहीं होता, कोई निशाना नहीं, हवा में तीर मार रहा है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। हम सिमरनजीत मान जैसा एक भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का यहाँ से नुमाइंदा खड़ा है तो बता दीजिए,
उतना साफ किरदार। ठीक है, मैं एक बार जरा इनको ले आऊं, थोड़ा आप लोगों से भी बात कर लेनी चाहिए। क्या है ये, क्या है जरा बताइए। ये हमारे शहर की दुर्दशा है, जो हमारे लीडरों की अनदेखी का कारण है। क्योंकि जब भी हम किसी नेता को, लीडर को वोट डालते हैं, वो तो कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, लेकिन जो हम हैं, हम टूटी हुई सड़कों के खड्डों में जाते हैं। जो आवारा पशु हैं, बेसहारा पशु हैं, इनके जो सिंग मारते हैं, उनसे फट्टड़ होते हैं, हमारी डेथ होती है। और ये जो इधर नशे की बात चल रही है, तो 70 साल से नहीं, ये जो नशा है अभी आया है, कुछ ज्यादा पुराना नशा नहीं है। तो कहने की बात है, जो चिट्टे की बात कर रहा हूं मैं, तो जो चिट्टा नशा है, जो भी सरकार आती है, कोई कहते हैं हम 5 हफ्तों में, 4 हफ्तों में नशा खत्म कर देंगे, कोई बोलते हैं हम महीने में खत्म कर देंगे। तो जब आप वाली सरकार आई थी, हमें बहुत उम्मीदें थी, हमने वोट भी डाली और वोट डलवाई भी लोगों से। क्यों? हमें आज थी कि एक बदलाव आएगा। किसका बदलाव आया? बदलाव आया जहाँ के जो लीडर हैं, मंत्री, उनका बदलाव आया। हम पहले भी पानी के बिना तरस रहे थे, आज भी पानी के बिना तरस रहे हैं। कारण है हमारे स्लम एरिया हैं, स्लम एरिया की वोट देखी जाती है, पर उधर जो समस्या है वो नहीं देखी जाती। तो इसके लिए हम आज की तारीख में पानी के लिए इतना तड़प रहे हैं कि हमारे मोहल्लों में पानी टैंकरों से आ रहा है, वो भी मुल भेजा जा रहा है। जो यहाँ के एक मैंने पोस्ट पाई थी, हमारे 5 दिन पानी नहीं था। वैसे तो रोज की दिक्कत है, लेकिन 5 दिन जो टैंकियां भरी हुई थी वो भी खाली हो गई। जिनसे सबमर्सिबल से हम लेके आते थे पीने वाला, वो भी जवाब दे गए। तो एक टैंकर आया था 1000 रुपये का, जो बलविंदर सिंह सेखों है, उन्होंने भेजा था। तो उससे हमारे जो मोहल्लावासी थे, गली वाले थे, उनको कुछ राहत मिली। तो उनके बाद यह है, जितनी भी हमारे जहाँ पर एक छापलौंजी कंपनी है प्राइवेट, जिसको 2016 में ठेका दिया गया था, पानी की समस्या है, जो पानी उन्होंने शहर को देना है, वो कंपनी का पता नहीं कहाँ है। तो ये है, हमारे को पानी नहीं मिल रहा, तो हम किस बदलाव की बात कर रहे हैं? किस जो नशा है। अभी मान साहब सांसद है, सिमरनजीत मान साहब, तो उनकी तरफ से कुछ इस पर कदम उठाए गए? इनके लिए भी मैं एक बात करूंगा। हमने गली वालों, मोहल्लों वालों ने आज से साल पहले एक मांग पत्र दिया था श्री सिमरन सिंह मान को, एमपी को। तो उन्होंने तभी की तभी उन्होंने 17,000 रुपया नगर कौंसिल कमेटी के खाते में डाल दिया, भी इनकी गली में सबमर्सिबल लगा दिया जाए। तो जो सिमरन सिंह मान है, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, टेंडर भी पास हो गया नगर कौंसिल कमेटी के, चक्कर भी हमने लगा लिए, पर वो 17,000 रुपया किसने और क्यों वापस करवा दिया, ये हमको आज तक नहीं पता लगा। किसने वापस करवा दिया? इसका जो जवाब देना था, वो तो यहाँ जो भगवंत जिनके 92 एमएलए यहाँ से जीते, उन्होंने देना था। हमारे लिए तो ये सवाल ही नहीं है। जो कर सकते थे सरदार सिमरन सिंह मान, उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद किन्होंने ये घमंड किया, ये तो अब वो आई नहीं है, कोई भी नहीं है। हम इस तरफ चाह रहे थे, वो आजाद कैंडिडेट हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सेखों साहब। इधर हम चाह रहे थे कि सब लोग आए। ना अकाली दल, ना बीजेपी है, ना अकाली दल है, ना कांग्रेस है, ना झाड़ू है। 4 मेन पार्टियां, चारों में से एक भी किसी भी पार्टी का यहाँ नुमाइंदा नहीं है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।